हेलो एवरीवन, अशोक पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 10 क्लास का मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर आपका 2 के बारे में देखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से। 10 क्लास का जो जेक बोर्ड का फाइनल एग्जाम होता है ना, उसके दृष्टिकोण से ये वाला क्वेश्चन तो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MMMI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर इसको समझेंगे, फिर इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक समलम ABCD। सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ ABCD एक क्या है, समलम है। समलम का खासियत क्या बात है कि उसमें ये दो भुजाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है एक दूसरे की। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दिया है कि AB समांतर क्या है, DC। AB समांतर क्या दिया है, DC आपका क्वेश्चन में ही दे दिया है। के विकर्ण, ये देखिए AC एक ठो विकर्ण है, BD एक ठो विकर्ण है, दो ठो विकर्ण। के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती। AC और BD विकर्ण दोनों एक दूसरे पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि इसमें आपको साफ साफ है कि AB इक्वल टू 2CD, ये जो AB है इसका मान कितना दिया है, 2CD, यानी AB का वैल्यू जो दिया है आपको कितना दिया है, 2CD दे दिया है। तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात, तब ये त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, आपको मान निकालना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दिया है ABCD एक समलम है, आपका क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिए ये क्या है, समलम है। उसके बाद AB और CD आपस में क्या है, समांतर है। उसके बाद आपको क्या बोल दिए, AB इक्वल टू 2CD, तो AB इक्वल टू 2CD। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है कि एरिया ऑफ ABO और एरिया ऑफ AOB बटा एरिया ऑफ COD, ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको तो पता नहीं चल रहा है कि AOB और COD ये समरूप है कि नहीं, तो सबसे पहले आपको समरूप प्रूव्ड करना पड़ेगा, और समरूप प्रूव्ड करने के बाद ही हम इसका क्षेत्रफल का अनुपात लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, ये दोनों त्रिभुज में ले ली। देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज का बारे में बात करेंगे, त्रिभुज AOB ये वाला त्रिभुज एंड COD ये वाला त्रिभुज, उसमें आपका क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि AB भुजा जो है आपका DC या फिर CD के समांतर है। क्या है, DC के समांतर, ये क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो याद कीजिए, जब कोई AB और CD दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये AC तिर्यक रेखा काट रही है, AC तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है। जब AC तिर्यक रेखा काट रही है तो इस वाला कोण के बराबर ये वाला कोण आपका एकांतर कोण से होगा। सिमिलरली उसके बाद ये BD तिर्यक रेखा इसको काट रही है, AB रेखाखंड AB और CD को, तो इस वाला कोण के बराबर ये वाला कोण आपका क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से हो जाएगा। और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। तो लिख लीजिए, यानी हम लिख सकते हैं कि कोण BAO बराबर कोण, इधर अब क्या हो जाएगा, DCO, किस नियम से, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण से। ठीक है, उसके बाद इधर वाला कोण और इधर वाला कोण, ये भी आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, किसके नियम से, एकांतर कोण से। यानी हम लिख सकते हैं ABO बराबर कोण CDO, आपका किस नियम से, एकांतर कोण से। ये भी आपका क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से। और देखिए ये वाला कोण के जस्ट आगे वाला कोण है, तो एक दूसरे का आगे वाला कोण बराबर हो जाता है आपका किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो हम लिख सकते हैं कि कोण AOB बराबर कोण COD, ये आपका किस नियम से होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। किसके अकॉर्डिंग होगा, शीर्षाभिमुख कोण के अकॉर्डिंग ये। तो अगर बात करेंगे तो देखिए ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल, मतलब कोण कोण कोण, त्रिपोल कोण के अनुसार ये जो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD है, दोनों त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं, इसीलिए एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल एंगल के अनुसार ये जो दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज आपस में आपके क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी AOB समरूप त्रिभुज COD, दोनों त्रिभुज आपका आपस में समरूप हो गया। यदि दो त्रिभुज आपस में आपका समरूप हो जाती हैं तो उसका भुजाओं का अनुपात हम क्या कर सकते हैं, उसका वर्ग के बराबर लिख सकते हैं। यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के वर्ग के बराबर लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ AOB बट्टा एरिया ऑफ COD बराबर हम लिख सकते हैं AB बट्टा CD का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना।
अब देखिए बाकी सब भी आप लिख सकते हैं, जैसे ओ ए बट्टा ओ सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर ओ डी बट्टा ओ बी का होल स्क्वायर। लेकिन हमको जरूरत है सी डी, क्योंकि आपका क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि आपको एक भुजा दिया है, ए बी का मान दिया है, ए बी का मान दिया है ना। तो जब एक का मान दिया है तो एक को बैठा के क्या करेंगे, आगे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आप तीनों बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या, ओ बी बट्टा ओ सी का होल स्क्वायर बराबर ओ बी बट्टा ओ डी का होल स्क्वायर बराबर ए बी बट्टा सी डी का होल स्क्वायर। लेकिन हमको चाहिए ए बी बट्टा सी डी का होल स्क्वायर, इसलिए इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे इसको बनाते हैं। आपका एरिया ऑफ बराबर एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर बट्टा एरिया ऑफ सी ओ डी बराबर हम लिख सकते हैं, ए बी का मान आपको दे दिया है क्वेश्चन में साफ साफ कितना दिया है, ए बी का मान 2 सी डी भर दीजिए आप 2 सी डी। ठीक है, भर दिए बट्टा नीचे लिखिए सी डी है तो सी डी का मान आपको नहीं दिया है, छोड़ दीजिए वैसे ही रहने दीजिए, सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये वाला सी डी और ये वाला सी डी, दोनों सी डी आपस में क्या हो जाएगा, कटेगा। यानी आपके पास बचा कितना बराबर, ये 2/1 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा कितना होता है 4 और 1 × 1 कितना हो जाएगा 1। यानी इसका होल स्क्वायर किया तो कितना आया 4/1। ठीक है, यानी आपका फाइनली निकला एरिया ऑफ ए ओ बी बट्टा एरिया ऑफ सी ओ डी इक्वल टू, ये 4 कितना निकला 1, तो इसको अनुपात में चेंज कर देते हैं 4:1। कितना निकला 4:1। और आपका क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया था कि ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात का मान आप ज्ञात कीजिए, और यहीं तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप हमको लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर पूरा समझ गए होंगे। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, अदरवाइज हम इसको डिस्क्रिप्शन के लिंक में पीडीएफ बना के डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।